अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मनाज़ा वकार। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ क्रीम चाट की ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगी। कोई जुगाड़ू रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगी। इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है कि एक दफ़ा आपने मेरे तरीके के मुताबिक ये क्रीम चाट बनाई ना, तो आप सारी ज़िंदगी इसका टेस्ट नहीं भुला पाएंगे। इतना यमी, इतना रिच इसका टेस्ट होता है कि मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मज़ेदार सी यमी सी हम क्रीम चाट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर है मेरे पास कुछ फ्रूट्स, एक है क्रीम का पैक और हाफ़ कप है मेरे पास दूध, शुगर है मेरे पास। जो भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हों आपने वो इसमें डालने हैं, लेकिन इसमें ना ही मेलन जाएगा और ना ही वाटरमेलन इसमें जाएगा, क्योंकि ये दोनों फ्रूट बहुत ज़्यादा पानी छोड़ते हैं, इसलिए वो हम इसमें नहीं शामिल करेंगे। एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, सबसे पहले हम क्रीम का पैक खोल के इसमें क्रीम डाल लेंगे। अब है मेरे पास जी तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब शुगर। इसके साथ है मेरे पास दूध। दूध आपने इसमें ज़रूर डालना है, क्योंकि अगर आप दूध इसमें शामिल नहीं करेंगे ना तो हमारी ये क्रीम चाट इतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो अच्छी तरह हम इन तीनों चीज़ों को बीट कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे फ्रूट्स। फ्रूट्स में मैं डालूँगी बनाना, उसके साथ है मेरे पास जी स्ट्रॉबेरीज़, साथ में एप्पल। इसके अलावा आप इसमें ग्रेप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंगो का अगर सीज़न है तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें तो अनार भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि वो अच्छा लगता है। कुछ हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स इस चाट में आपने ज़रूर डालने हैं, जिसमें मेरे पास है खजूर, किशमिश और बादाम। क्योंकि ड्राई फ्रूट्स क्रीम चाट में ज़रूर जाते हैं। नॉर्मल चाट में आप डालें ना डालें, लेकिन क्रीम चाट में ड्राई फ्रूट्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। किशमिश में मेरे पास ब्लैक भी है और जो नॉर्मल किशमिश होती है वो भी मैंने इसमें शामिल की है। अब हम इसमें बाकी के सारे फ्रूट्स डाल देंगे। सेब को मैंने इस्तेमाल किया है छिलके समेत, छिलका मैंने नहीं उतारा। फ्रूट्स की कटिंग आपने बहुत ही अच्छी करनी है, ना ही बहुत छोटे साइज़ में कट करनी है और ना ही बहुत बड़े। अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको रखेंगे फ्रिज में, खूब चिल करके आपने इसको सर्व करना है। सर्विंग टाइम पे हम इस पे बाकी के ड्राई फ्रूट्स ऊपर डाल देंगे, यानी कि गार्निशिंग करेंगे, ताकि देखने वाला तो खुश ही हो जाए। खूब ठंडा ठंडा आपने इस चाट को सर्व करना है। अफ्तारी में बनाएं या ईद मिलन पार्टी में बनाएं, ये बहुत ही मज़े की लगती है और आपके बच्चों और बड़ों सभी को बहुत ही पसंद आएगी। आई होप व्यूवर्स कि आपको भी आज की रेसिपी पसंद आई है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।